हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रेस्टीज सेट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो टीईटी, पीईटी, एलटी या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा है ओसाका, तीसरा है योकोहामा, चौथा है नागासाकी। ठीक है, इन चारों में से किसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ओसाका। क्या होगा? ओसाका, जो पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। ठीक है, जो कि कपास कहाँ से मंगाता है? मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से मंगाता है। ठीक है, पूर्णतः यह आयातित कपास पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है तमिलनाडु। इन चारों में आपको ये बताना है किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। इसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर हमारा है कानपुर। ठीक, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद हमारा जो है साबरमती नदी नदी के किनारे स्थित है। किस किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई? ठीक, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है कर्नाटक। आपको ये बताना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस राज्य में किया गया है? इन चारों में से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। झारखंड किस सन में किया गया था? ये 1907 ईस्वी में टाटा के द्वारा किया गया था, झारखंड राज्य के जमशेदपुर में। ठीक है, टिस्को की स्थापना की गई। चलिए ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, मतलब सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पहला है पटसन, दूसरा है कपास, तीसरा है रेशम, चौथा है रेयान। फटाफट बताइए सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? इन चारों में से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा पटसन। क्या होगा? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को। ठीक, ए वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें, उद्योग और पशुपालन सॉरी उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? ठीक है, पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है रोपण कृषि, तीसरा है गहन निर्वाह कृषि, चौथा है मिश्रित कृषि। ठीक है, किस कृषि में जो आपका पशुपालन और प्लस भोजन के लिए कृषि कार्य किया जाता है, ऐसा कौन सी इन चारों में आपको बताना है? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए हमें।
इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में जो है भोजन और चारे के रूप में फसलों का उपयोग किया जाता है, जो पशुपालन के लिए भी कहा जाता है। इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। स्थानांतरणशील कृषि के नाम और देश। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर मतलब सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जिसमें स्थानांतरणशील कृषि का नाम दिया है और उस देश का नाम दिया है। झूम कृषि किस देश में है? झूमिंग कृषि मिल्पा, रोका, लदांग। ठीक है, झूमिंग कृषि किस देश में प्रचलित है? झूमिंग हमारा किस में प्रचलित है? ये हमारा है उत्तर पूर्वी भारत। ठीक, ए का चौथा। ठीक है, और मिल्पा झूमिंग कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? ठीक है, फटाफट बताइए। मिल्पा हमारा जो होगा मैक्सिको। ठीक, रोका रोका किस मतलब झूमिंग कृषि को रोका किस देश में कहा जाता है? फटाफट बताइए, इसका क्या होगा? इसका हमारा होगा ब्राज़ील। ठीक, लदांग मलेशिया। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या होगा? इसका हमारा होगा ए का चौथा, मतलब ए वाला कट गया नहीं है। ठीक, ए बी सी। ठीक, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और बी का दूसरा किस में है? सी में है, तो इसी में हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा? सी वाला। ठीक, सी वाला चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये भी है मिलान का है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, बीटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर किस सूची एक को सूची दो से मिलाइए, फटाफट मिलाइए। किसका किससे मिलाना होगा? फटाफट इसका बताइए क्या होगा हमारा। सेरीकल्चर किससे है? हमारा सेरीकल्चर जो होगा रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, ए का चौथा। ठीक, पीसीकल्चर पीसीकल्चर किससे है? पीसीकल्चर हमारा होगा मत्स्य पालन से। ठीक है, मछली पालन से। और बीटीकल्चर बताइए किसका है? बीटीकल्चर हमारा अंगूर की खेती से है। हॉर्टिकल्चर ये सब्जी फूलों फलों की खेती से। ठीक है, देखिए ए का चौथा किस में है? ये हमारा डी वाला आंसर होगा। क्या होगा इसका? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा है जापान। आपको ये बताना है कि ज्वारी ऊर्जा स्टेशन पहला कहाँ बनाया गया विश्व में? पहला फटाफट बताइए, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा हमारा आंसर? इसका हमारा आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस है। ये चाहिए बताइए, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है हमारा? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा होगा नॉर्वे। क्या है? विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं? ठीक, पहला है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, तीसरा है बायो ऊर्जा, बायोगैस, चौथा है भूतापीय ऊर्जा। आपको बताना है गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ठीक, पहला ऑप्शन कोड का प्रयोग 1 2 3, दूसरा 2 3 4, चौथा 1 और 2, तीसरा चौथा उपरोक्त सभी। इसका क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है उपरोक्त सभी हैं। पारंपरिक ऊर्जा कौन से हैं? पहले जानिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंदर कौन कौन से आते हैं। पवन आ जाता है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। प्राकृतिक ऊर्जा मतलब जैसे कि ये सब, जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, ये सब हमारे परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? चलिए, ये हमारा फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा बी, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद से। क्या है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद से। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता हुआ। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।